नमस्कार, कैसे आप लोग सब। नवरात्रि के दूसरे दिन आपको ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल हमने बात की थी फीमेल फीटिसाइड की, यानी स्त्री भ्रूण हत्या की। आज हम बात करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जी हाँ, लेकिन बच्ची को कोख में ही मार देना। इसके बाद आता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट माने बालक। कभी आप न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाओ, कभी ना कभी ऐसी खबर आपके आंखों के सामने देखने को मिलती है कि न जाने किसी शहर में, न जाने किसी गांव में, किसी कूड़ेदान में एक नवजात बालिका का शव मिला है। एक नवजात बालिका को किसी ने छोड़ दिया है और उस नवजात बालिका के रास्ते पे होने वाले जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो नोच के खा रहे हैं। मुझे बोलते हुए ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। ये हम किसी 18वीं सदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2020 की। हम बात कर रहे हैं ये 21st सेंचुरी की, कि हम लोग बच्ची को कोख में ही मारने तक नहीं रुके हैं। अगर वहाँ पे भी हम असफल रहे तो वो जब बच्ची पैदा होती है तब भी उसको मार दिया जाता है, सिर्फ बेटे की चाह में। और इसके लिए अंडरलाइंग रीजंस बहुत सारे हैं। इसके कुछ रीजंस दिए जाते हैं कि हमारा जो सोशल सिस्टम है वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। दूसरी चीज़ आती है डाउरी सिस्टम है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड की। सबसे पहली बात, रीज़न। किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी मर्डर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और वो मर्डर अगर आपके खुद के बच्ची का हो, अगर वो मर्डर आपके परिवार में जनी हुई किसी नवजात बालिका का हो। मैंने कल ही बोला था कि कुदरत का सबसे बड़ा आविष्कार होता है किसी भी नए जीव का जन्म होना। अगर आपको उस बच्चे को मारना ही है तो पैदा मत कीजिए। न जाने कितने ऐसे दंपत्ति हैं जो निपुत्रिक है और वो बच्चे के लिए तरसते हैं, और यहाँ पे पैदा होकर बच्चियाँ मार दी जाती हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो अलग होता है। चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से, एक आइडियल चाइल्ड सेक्स रेशो ऐसा होना चाहिए कि 0 to 6 ईयर्स के बीच में हर 100 बालकों के, या 0 to 6 ईयर्स, 0 से लेकर 6 साल तक की 100 बालिकाओं के पीछे अगर 103 या 102 या 103 बालक है तो वो प्रमाण नॉर्मल माना जाता है। 2011 में ये प्रमाण 108 था, और कुछ स्टेट्स में तो ये प्रमाण 118 से लेके 120 था। मतलब 100 लड़कियां, 100 बालिकाएं हैं और उसके पीछे 120 तक लड़के। ये प्रमाण आपको लगेगा 19-20 का फ़र्क है, ये 19-20 का फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या जवाब देने वाले हैं हम आने वाले पीढ़ियों को? यही कि हमारे यहाँ पे बालिकाएं मार दी जाती है। भारत में ही नहीं, न जाने में बहुत सारे ऐसे कंट्री है, चाइना है, अफ्रीका है, पाकिस्तान में भी ये सब कुछ है, लेकिन हम बात करेंगे भारत की। मुझे मेरे देश का चित्र ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है। मैं अगर मेरे देश के बारे में बोलूँ तो वहाँ पे मुझे, जिस वक्त मैं ये बोलती हूँ कि मेरे देश में माँ दुर्गा की पूजा होती है, उस वक्त मेरे दिमाग में ये आता है कि वो माँ दुर्गा का जो रूप है वो बच्ची को मार दिया जाता है। मारने के तरीके भी मैं आपको बताऊँ, दिल दहल जाएगा आपका, रूह काँप जाएगी आपकी। बच्चियों को, छोटी बच्चियाँ रहती है, या तो उसको दूध के एक, मतलब उसको एक पवित्र जैसा रिचुअल माना जाता था। बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उसको दूध के भगोने में, बड़े से पतीले में डुबो के मार देना, पानियों में डुबो के मार देना। सफोकेशन, और सफोकेशन का भी तरीका ऐसा कि बच्ची के मुंह में मुट्ठी भर चने डाल दो, मुट्ठी भर गेहूँ डाल दो, ताकि वो चोक हो सके, वो सफोकेट हो सके और उसकी जान जाए। बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो करते हुए आपके हाथ क्यों नहीं कांपते? न जाने कितने सारे लीगल प्रोविजंस है इसके लिए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। सबसे वाहियात और सबसे घटिया चीज़ होती है ये फीमेल इन्फेंटिसाइड। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, रास्ते में चलते हुए अगर आपके नज़र में कोई ऐसा नवजात बालक पड़ा हो जिससे रास्ते के कुत्ते नोच के खा रहे हो, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? देख नहीं पाएंगे आप वो नज़ारा, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने कल भी बोला था कि लीगल प्रोविजंस, इसके बाद कल की बात की थी जो MTP एक्ट था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1994, इसके बाद PCPNDT एक्ट था ऑफ 2004। ये सारे इसी चीज़ से रिलेट करते हैं।
फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड आर रिलेटेड, क्योंकि बच्चा 6 वर्ष तक का होने तक ये बच्चियाँ, न जाने कितने सारी बच्चियाँ गायब हो जाती है, कितने सारे को ऐसे अंधविश्वास के नाम पे बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन उसके पीछे का एक ही कारण होता है, उसके पीछे का कारण है ये गंदी सोच, ये गंदी मेंटालिटी। 9 दिन एक रिचुअल है यहाँ पे कि 9 कुमारिका जो रहती है उनको बुला के उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कितनी सारी बालिकाएं मार दी जाती है पैदा होने के बाद भी। ये मर्डर है, और ये मर्डर लॉ तो माफ़ बिल्कुल नहीं करेगा, पूरी इंसानियत आपको माफ़ नहीं कर सकती। स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं, और ये सब कुछ रोकने के लिए आपके सामने यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, एक लिस्ट देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ आपके लिए दी है, योजनाएं बनाई हैं, ताकि द बर्थ ऑफ अ गर्ल शुड बी सेलिब्रेटेड एंड इट शुड नॉट बी मोर्न्ड इन द फैमिली। कुछ जगह पे बच्चियों के जन्म लेने पे मातम मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे कुछ स्कॉलर ये भी बोलते हैं कि बच्चियों को जान से मार देना, इसके साथ साथ ही यही जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक ये है कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, फैमिली में निगलेक्ट किया जाता है, उनको ध्यान नहीं दिया जाता, कभी उनको स्टार्वेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी एक इन्फेंटिसाइड का ही एक रूप है। जेंडर इक्वालिटी ये इशू की बात करेंगे तो बहुत बड़ी है, आज हम फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करते हैं। आपको रूबरू कराना था कि कहीं ना कहीं जाके हमें लगता है कि अरे अभी ये सब कुछ होता नहीं है, अभी ये सब तो बंद हो गया है, क्योंकि हम और आप शायद अच्छे घरों में रहते, शायद अच्छे लोगों से घिरे हुए रहते, लेकिन डीप डाउन इफ़ वी सी टू द ग्रास रूट लेवल्स द इशू स्टिल एग्जिस्ट्स एंड द होल वर्ल्ड इज लुकिंग डाउन एट अस। कि जिस देश में स्त्री को पूजा जाता है, जिस स्त्री, वहीं पे जाके फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड की बात, मतलब बच्चियां मार दी जाती है। कहीं सबको यूटोपिया पसंद है, सबको अच्छी अच्छी बातें पसंद है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में बोलना, जिसके बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ अवेयरनेस पे नहीं रुकेंगे, हम एक्शन पे काम करेंगे। फैला दो इस विचार को और इस विचारधारा को कि उसको भी जीने का हक है। अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड रुक जाता तो गवर्नमेंट को ये नारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमें बोलना पड़ता है बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, कि ये ज़रा देखिए बेटी भी आपका नाम रोशन करेगी, बेटों से ज़्यादा कर सकती है वो। चलिए आज के दिन बस इतना ही। ये इशू स्टिल एग्जिस्ट एंड इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जितना भी टाइम मिले आपको, जैसे भी चांस मिले, अवेयरनेस फैलाते रहिए। एंड नवरात्रि के दूसरे दिन का व्रत है स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ चलते रहिए। थैंक यू सो मच।